Hello, welcome to your YouTube channel Play with Education. This is Dr. Jyoti. Today we will discuss about NTA UGC NET exam which is held by CBT mode. जैसा कि आप सभी जानते हैं UGC नेट एग्ज़ाम CBT आधारित होगा। तो आइए एक मॉक टेस्ट के माध्यम से हम इसे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको पहले जनरल इंस्ट्रक्शन होगा और साइड में आपके इंग्लिश और हिंदी चूज़ करने के लिए आपका लैंग्वेज होगा। और इसमें आपके 5 ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 आप देख रहे हैं। जैसा कि 1 जो ऑप्शन है वो ग्रे कलर को सिम्बोलाइज़ कर रहा है। ये बताएगा कि आपने क्वेश्चन को विज़िट नहीं किया, यानी कि यदि आप किसी क्वेश्चन को विज़िट नहीं करते हैं तो वो ग्रे कलर शो करेगा। यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो रेड कलर सिंबलाइज होगा, यानी कि आप गलती से यदि कोई प्रश्न छूट जाए या जानबूझकर ही आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं तो वो रेड कलर बताएगा। अब 3 जो है वो ग्रीन कलर सिंबल कर रहा है, यानी कि यदि आप आंसर दे देते हैं तो वो आपका ग्रीन कलर बताने लगेगा, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। और अगर आप यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू के लिए अगर कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं और आपने उससे आंसर नहीं किया तो वो पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग का हो जाएगा। और उसके बाद बारी आती है 5 नंबर की। अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा और उसको रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया तो वो आपका पर्पल कलर का होगा। द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एवल्यूशन, और उसका मार्किंग किया जाएगा। तो वो आपको सिंबलाइज होगा पर्पल और शॉर्ट ग्रीन में। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा। अब आइए हम चलते हैं सबसे नीचे, जहां आप ये पूरे नेविगेशन थ्रू सेक्शंस जो है उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन होगा, उसको आप टिक आउट करेंगे सारा पढ़ने के बाद और आप प्रोसीड करेंगे। सारे आंसर होने के बाद ये प्रोसीड ले लेगा। लेकिन अगर इस बीच कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है आपका और वो रेड सिंबलाइज करता है तो प्रोसीड नहीं होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं और हमारे स्क्रीन पे जो हम एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके राइट साइड में इसी तरह सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस यहाँ शो कर रहा है और ऊपर आपको शो कर रहा है 1, इसका मतलब है नॉट आंसर्ड, यानी कि आपने आंसर नहीं दिया तो वो रेड कलर शो करने लगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर आप आंसर करते हैं तो वो ग्रीन बन जाएगा, लेकिन चूंकि आंसर नहीं मैंने किया तो वो रेड है। ठीक उसी तरह अब हम देखते हैं आंसर 1, हमने आंसर नहीं किया है तो वो आपका रेड है। और स्क्रॉलिंग करके अगर हम चलते हैं आंसर 2 पर तो देखिए 2 को हमने चॉइस करके सेव एंड नेक्स्ट किया तो आप देखिए यहाँ 1 जिसको हमने सेव एंड नेक्स्ट किया चॉइस करके वो 1 ग्रीन सिंबलाइज हो गया। इसका मतलब ऊपर में देखिए आपको आंसर शो करने लगा। फिर वैसे ही हम फिर ये देखने के लिए कि मैंने सही किया या नहीं, हम बैक आते हैं तो हम इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। लेकिन एक्सपेंड करने के बाद आपका जो राइट साइड में जो सारे ऑप्शन दिख रहे थे वो आपके हट जाएंगे स्क्रीन पे से और आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। आपको जूम करके ये दिख सकेगा क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को चॉइस करते हैं और हम सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू को अगर हम चॉइस करते हैं तो देखिए बैक होकर के हम फिर देखते हैं बैक करके कौन सा सिंबल बताता है आपका।
या मार्क फॉर रिव्यू अगर नेक्स्ट करते हैं तो देखिए क्या बताता है, आइए देखा जाए। देखिए यहाँ क्या आने लगा, पर्पल। इसका मतलब मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि हमने इस प्रश्न को छोड़ा है कि उसको हम दोबारा पुनर्विचार करेंगे। तो देखिए ये पर्पल शो करने लगा। फिर हम स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं और हम देखते हैं मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट अगर हमने क्लिक किया तो कौन सा ऑप्शन आता है, देखिए हमारा, यानी कि 2 और 3 दोनों हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए किया तो दोनों हमारा पर्पल शो करने लगा, यानी हमने उसको आंसर नहीं किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसको भी हम 4 चॉइस करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ ग्रीन सिंबल हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ग्रीन सिंबल हो गया, यानी इसको सेलेक्ट किया तो ये ग्रीन हो गया। और फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर हमें वही सेम चीज़ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू अगर हमने किया तो देखिए क्या आता है। देखिए अगर हमने बिना सेव किए हुए आगे बढ़ने की कोशिश की या कोई ऑप्शन ना चॉइस करते हुए आगे बढ़ा तो ऊपर में आपको इंडिकेट कर देगा। देखिए ये क्या है, ये आपका है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि हमने इसको आंसर तो किया है लेकिन फिर रिव्यू करने के लिए हम इसको आएंगे तो ये पर्पल में ग्रीन सिंबलाइज कर रहा है, लेकिन इसको एवेल्यूट कर लिया जाएगा, इसका एवेल्यूशन होगा, इसको काउंट किया जाएगा आंसर के रूप में, यानी कि हर हाल में हमको ग्रीन सिंबल पे ही अपना आंसर क्लिक करना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने 1 को चॉइस किया और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए ये आंसर नंबर 5 ग्रीन सिंबल हो गया, यानी हमने इसका आंसर किया। यानी इस रो में अगर आपने देखिए इसी तरह हम अगर नहीं करते हैं तो 6, 7, 8 ये सब तीनों के तीनों नॉट आंसर्ड में आ गए। और लास्ट में जब ये हम पूरा 50 कर लेते हैं तो देखिए ऊपर साइड में आपको दिखा भी रहा है कि आपके पास इतने मिनट बाकी हैं, और पूरा 50 आंसर करने के बाद हम सबमिट कर लेते हैं। तो इसी तरह हम सारे मॉक इंटरव्यू टेस्ट को सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा आपके सामने, देखते हैं। ऑप्शन में आप देख रहे हैं बता रहा है 6 पूरे में 1, 3 एंड 5 आंसर्ड है, 6, 7 एंड 8 नॉट आंसर्ड है, 2 जो है उसमें मार्क फॉर रिव्यू है, और 6 जो है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यूड है। आप पूरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन 50 तक पूरा आंसर करेंगे और तब जा कर के हम इसको सबमिट करेंगे। Thanks for watching my YouTube channel, and so good luck for your exam. Bye bye.